190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान, बुशरा बीबी, फराह गोगी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी गई। वफाकी काबीना की ECL झेली कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ केसेस का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक ECL में एक प्रॉपर्टी टाइकून का नाम भी शामिल किया गया है। झेली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। साइफर केस में इमरान खान की जमानत से मुतल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर, मगर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाकी हुकूमत FIA को नोटिस जारी कर दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत की समाअत की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम इल्ज़ामात का ट्रायल नहीं कर रहे, सिर्फ इल्ज़ामात को देख रहे हैं। इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर कॉपी गुम होने का नहीं, इसका मतन पब्लिक करने का है। चेयरमैन PTI के वकील की आइंदा समाअत की तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने शिकायत कुनिंदा को भी नोटिस जारी कर दिया। पुराने सियासतदान घर या मदरसे बैठकर नौजवानों के लिए दुआ करें, बिलावल भुट्टो जरदारी का तमाम सियासी शख्सियात को मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तमाम जमातों पर भी तनकीद। PDM हुकूमत ने अपनी पार्टी की नाकामी की वजह भी बता दी। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम PDM हुकूमत में इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि हमारे इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपनी ज़ाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे। उनका कहना था कि मियाँ साहब ने तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद कहा कि वो पुरानी सियासत छोड़ देंगे। चेयरमैन PTI की हुकूमत टिकटॉक की हुकूमत थी, मियाँ साहब की हुकूमत अशराफिया की हुकूमत होगी। मुल्की मईशत के लिए एक अच्छी खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबार में तेज़ी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुलंदी की नई तारीख रकम। KSE 100 इंडेक्स में दिन के अख्ताम पर 827 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 58,198 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर आज मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 66 पैसे कम होकर 285 रुपये 13 पैसे हो गई, जबकि डॉलर ओपन मार्केट में 75 पैसे कम होकर 286 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। मुशर्रफ को सजाए मौत देने वाली अदालत की तश्कील के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने दायरे अख्तियार से बढ़कर रिलीफ दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमे में मौत की सज़ा देने वाली खसूसी बेंच की तश्कील को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से गैर आइनी करार देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने खसूसी अदालत की तश्कील कलअदम करार देने की इस्तदा ही नहीं की थी। खसूसी अदालत पंजाब में थी, ना ही मुजरिम वहाँ के रिहायशी थे। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कोई उम्मीद नहीं है कि चेयरमैन PTI साइफर केस से बाहर आएंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान को बड़ा खदशा। अलीमा खान ने लाहौर ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, ना इलेक्शन लड़ने हैं, पार्टी के सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करूंगी। हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इनको जेल से रिहा करेंगे या इनकी ज़मानत होगी। उनका मजीद कहना था कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उन्होंने फैसला किया हुआ है कि चेयरमैन को जेल से नहीं निकालना। जेल में इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं की। हम पाकिस्तान में ऐलान शुदा तारीख पर इलेक्शन के ख़्वाह हैं, IMF ने वाज़ेह कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों के एक वफ्द के साथ मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए IMF हुक्काम का कहना था कि टैक्स निजकारी और एनर्जी की कीमतों में इजाफे की कोई हद मुकर्रर नहीं। पाकिस्तान को निजकारी के अमल में किसी असासे की फ़रोख्त या इसके बंद करने पर कोई मशवरा नहीं दिया जा रहा। IMF के मुताबिक नॉन रजिस्टर्ड कारोबार और आमदनी वाले लोगों से टैक्स की वसूली का पॉलिसी फैसला हो चुका है। इस फैसले पर अमल दरामद जल्द शुरू होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अमरीकी सफ़ीर की चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदों के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ का सीनियर नायब सदर बना दिया गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर PTI के ऑफिशियल हैंडल पर बताया गया कि शेर अफजल खान मरवत को फौरी तौर पर पार्टी का सीनियर नायब सदर मुकर्रर किया गया है। शेर अफजल की तकर्री का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के दस्तखतों से जारी हुआ। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी ने वालिद शाह महमूद कुरैशी का हुक्म पूरा कर दिया। हज़रत शाहरुख आलम के 710वें उर्स की इख्तितामी तकरीब के मौके पर जैन कुरैशी ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने उर्स के मौके पर अपनी तस्वीर लगाने का कहा, जो यहाँ लगाई गई। जैन कुरैशी ने अपने नाराज़ चचा मुरीद कुरैशी को भी मना लिया। उर्स के मौके पर मुरीद कुरैशी ने अपने भाई शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की दुआ भी कराई।
سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر میاں والی میں درج۔ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا کہ عمران خان کے کہنے پر ملزم سابق ممبر قومی اسمبلی امجد علی خان نے 50 لاکھ روپے کی ضمانت کے طور پر رکھوائی گئی رقم نمل یونیورسٹی میں بطور عطیہ جمع کرا دی۔ پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ کیس میں اسد عمر کو کلین چٹ مل گئی۔ تفتیشی افسر نے اسد عمر کے خلاف کیس واپس لینے کا بیان دے دیا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج عبدالغفور کاکڑ نے اسد عمر کے خلاف پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے کہا کہ اس کیس میں اسد عمر کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کے بیان کی روشنی میں اسد عمر کی درخواست ضمانت نمٹا دی۔ آئی سی سی کی ون ڈے پلیئرز کی رینکنگ جاری۔ بھارت کے شبمن گل کی پہلی پوزیشن برقرار۔ پاکستان کے بابر اعظم کا رینکنگ میں دوسرا نمبر۔ شبمن گل اور بابر اعظم میں صرف 2 رینکنگ پوائنٹس کا فرق ہے۔ بولرز میں جنوبی افریقہ کے مہاراج کا پہلا نمبر۔ آسٹریلیا کے جوش ہیزل ووڈ 1 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے۔ پاکستان کے شاہین آفریدی 1 درجے ترقی کے بعد 90 نمبر پر پہنچ گئے۔ آل راؤنڈرز میں بنگلہ دیش کے شکیب الحسن کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ قومی کرکٹر امام الحق کی شادی کی تقریبات کا آغاز۔ کرکٹر کی ہونے والی اہلیہ کی مہندی کی تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا کی زینت بن گئیں۔ انسٹاگرام پر معروف ڈیزائنر حسن شہریار یاسین کے پیج سے امام الحق کی ہونے والی دلہن انمول محمود کی تصاویر شیئر کی گئی اور انہیں ٹیگ کیا گیا۔ کیپشن میں امام کی انمول لکھا تھا۔ ناروے میں مہندی کے بعد شادی کی تقریبات کا باضابطہ طور پر آغاز 23 نومبر کو لاہور میں ہوگا۔ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے 2023 شادیوں کا سال بن گیا۔ اوپننگ بیٹر امام الحق کے بعد اب آل راؤنڈر فہیم اشرف بھی شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں۔ کرکٹر کی مہندی کی تقریب آبائی علاقے پھول نگر میں ہوئی، جس میں آل راؤنڈر کے رشتہ دار اور دوستوں نے شرکت کی۔ فہیم اشرف کی شادی 25 نومبر کو، ولیمہ 1 روز بعد ہوگا۔